क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका ये मतलब होता है कि चार्ज हमेशा ही होल नंबर में रहे, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 के बाद चार्ज फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। किसी भी वस्तु पे क्या होगा, चार्ज फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। यही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। जैसे कि हम लोग कोई संख्या बताते हैं, किसी नंबर को बताते हैं, मान लो से कोई मनुष्य की संख्या, अगर कहते हैं मनुष्य की संख्या 1.5 है, क्या ये संभव है? हाफ तो नहीं होगा। जब भी काउंट होगा तो 1 2 3 4 के फॉर्म में काउंट होगा। सेम उसी तरह चार्ज को हम लोग फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। चार्ज जब भी आएगा वो हमारा होल नंबर में होगा। वो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। और ये वैल्यू प्लस और माइनस भी हो सकते हैं चार्ज के। एन नंबर, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब कहता है कि किसी वस्तु पे 1 लाख इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस पर चार्ज निकालें। क्या पढ़े हम लोग, Q इक्वल्स टू क्या होता है, NE प्लस माइनस जो भी रहा हो। अगर इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज होगा उस पर। इलेक्ट्रॉन है तो क्या, इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है, निगेटिव। N क्या है, 10⁻6 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। कितना हो जाएगा, घटा देंगे, 1.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, प्लस है माइनस 13, इतना क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। किसी वस्तु पर इतना कूलम चार्ज हो सकता है, उसके लिए क्या करेंगे भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करेंगे। इसलिए Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NE नहीं, तो देयरफॉर N नंबर निकालेंगे, N बराबर क्या होगा, Q अपॉन E। तो हमारा Q दिया हुआ है ना, वस्तु पे कितना है चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻21 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या हो जाएगा, Q कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻21, E 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कट गया, ये इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 नहीं, यानी 1 इंटू 10⁻⁻3, यानी क्या हो गया, 0.001। इतना क्या n, ये संख्या होल नंबर है नहीं, तो ये चार्ज संभव होगा नहीं। अतः इस वस्तु पे चार्ज ये संभव नहीं हो सकता है। ठीक है।